हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री माइंड मैप्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स विच आर बेस्ड ऑन बोहर मॉडल ऑफ एटम। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बोहर मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंग फार्मूलाज ड्राइव करे थे, एनर्जी, रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आज हम उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमें कैलकुलेट करना है वेवलेंथ, कैलकुलेट वेवलेंथ of radiation emitted when electron in a hydrogen atom undergo transition from fourth energy level to second energy level। कैलकुलेट करना हमें वेवलेंथ के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। कहाँ से निकालना है? हमें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग देखा था, एनर्जी होती है किसके इक्वल, एच न्यू। यहाँ पे हम न्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, लेमडा में, बिकॉज सी इज इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा। यहाँ से न्यू की वैल्यू आ जाएगी सी बाई लेमडा, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एच, न्यू की जगह पे हम पुट करेंगे सी बाई लेमडा। तो अगर हमें एनर्जी की वैल्यू पता हो तो हम लेमडा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे एनर्जी के लिए हमने कल अपनी वीडियो में देखा था, बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग एनर्जी की वैल्यू आती है हमारे पास En इज इक्वल टू -21.8 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर एटम। और किलो जाउल में निकालनी हो तो वो हमारी आई थी यहाँ से, En इज इक्वल टू -1312/n² किलो जाउल पर मोल। बट इन टर्म्स ऑफ जूल पर एटम इसकी वैल्यू होती है -21.8 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाई n²। यहाँ पे हमने बताया है इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में। तो यहाँ पे डेल्टा ई की वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी, फोर्थ ऑर्बिट से माइनस हम ई सेकंड कर देंगे तो हमारे पास चेंज इन एनर्जी आ जाएगी यहाँ से। तो हम पुट करते हैं इसको -21.8 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1/n1 में लोअर एनर्जी लेवल की वैल्यू आती है हमारे पास, लोअर इज 2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 21.8 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 3/16। यहाँ पे 1/4 माइनस 1/16 हो जाएगा। उसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3/16। इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4.0875 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब हमारे पास एनर्जी की वैल्यू है डेल्टा ई की, तो हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं कौन से फार्मूला से, जो हमने अभी बताया था, E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। हमें कैलकुलेट क्या करना है, लेमडा। तो हम यहाँ से फॉर्मूला निकाल लेंगे वेवलेंथ का। लेमडा क्या हो जाएगा, एच सी डिवाइड बाई ई यहाँ पे आ जाएगा, लेमडा इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारे पास लेमडा इज इक्वल टू एच सी बाई ई। एच यहाँ पे क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, सी इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये हमें पता है, फिक्स होते हैं। और ई की वैल्यू हमने निकाली है, वो हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 किस में होती है, जूल सेकेंड। एंड स्पीड ऑफ लाइट को हम 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और डिवाइड बाई एनर्जी हमने जूल में निकाली है, उसकी वैल्यू है 4.0875 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो यहाँ पे देखो सेकेंड इनवर्स से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जूल से जूल। हमारे पास वेवलेंथ किस में आएगी, मीटर में, तो इसकी वैल्यू हमारे पास मीटर में आती है। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 4.863 इंटू 10⁻⁻7 मीटर।
और यहाँ से हम एंगस्ट्रॉम में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एंगस्ट्रॉम में कैसे करेंगे? एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। इसको -10 करेंगे तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 4863 इंटू 10⁻10 मीटर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? एंगस्ट्रॉम। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4863 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये हमारी वेवलेंथ की वैल्यू कैलकुलेट कर ली हमने एनर्जी के फार्मूला से। सेकंड न्यूमेरिकल है हमारे पास, हमें कैलकुलेट करना है क्या? रेडियस। कैलकुलेट रेडियस एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव। तो यहाँ पे रेडियस का फार्मूला हमने किया था RN। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? A0 N² डिवाइड बाई Z फॉर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। Z को हम कंसीडर करते हैं तो A0 की वैल्यू फिक्स होती है, जिसको हमने बोहर रेडियस बोला था 52.9 पिकोमीटर। पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12। अगर हम इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या होगा? नैनोमीटर होगा हमारा 10⁻⁻9। -12 टू हम -9 करेंगे तो 10⁻3 ऐड करना होगा। उसके लिए हम डेसिमल प्लेस को 3 प्लेस कहाँ लेफ्ट में लेके आएंगे, तो A0 की वैल्यू इन नैनोमीटर क्या हो जाएगी हमारे पास? 0.0529 इंटू नैनोमीटर। ये हो जाएगी हमारे पास रेडियस की वैल्यू इन नैनोमीटर, बोहर रेडियस। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। फर्स्ट ऑर्बिट में हमने निकालनी है फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम, तो इसके लिए n की वैल्यू हमारे पास रहेगी 1 और A0 की वैल्यू फिक्स है नैनोमीटर में 0.0529 नैनोमीटर और रेडियस आ जाएगी यहाँ से RN इज इक्वल टू A0 को पुट करते हैं 0.0529 इंटू n² की वैल्यू 1² डिवाइड बाई Z। Z क्या होता है हीलियम के लिए? 2। इसको फर्दर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.02645 नैनोमीटर इन नैनोमीटर। इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं फार्मूला से, एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। एनर्जी आ गई तो हम क्या वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम करते हैं, हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी। कैलकुलेट velocity of electron in first Bohr orbit of hydrogen atom। हमें कैलकुलेट करनी है क्या? वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए हमने मोमेंटम का फार्मूला किया था mvr इज इक्वल टू NH/2π। यहाँ पे v क्या है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। क्या हो जाएगा हमारे पास वेलोसिटी का फार्मूला NH/2πmr। जो कांस्टेंट है हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। n की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट में निकालना है तो n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1। इसको हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 इंटू h इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट होता है हमारे पास 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। 2 पाई की वैल्यू हमारे पास फिक्स होती है 3.14 इंटू m इज़ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ 9.1 इंटू 10⁻31 kg किलोग्राम में। एंड r क्या होता है? रेडियस। रेडियस की वैल्यू हमें मीटर में पता है कितनी होगी? नैनोमीटर में देखा था हमने 0.0529। अगर हम इसको मीटर में देखें तो 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर आ जाएगी यहाँ से। इसको फर्दर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ से वेलोसिटी की 2.189 इंटू 10⁻6 जूल सेकेंड। जूल सेकेंड फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट यूनिट। किलोग्राम इन्वर्स हो जाएगा यहाँ पे और मीटर इन्वर्स।
लेकिन वेलोसिटी तो हम मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे यूनिट तो हमारे पास जूल, सेकंड, किलोग्राम इनवर्स, मीटर इनवर्स आया है यहाँ पे। तो हमें पता है 1 जूल होता है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर एंड सेकंड -2। यहाँ पे 1 जूल के प्लेस पे हम ये पुट करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू सेम आ जाएगी, बट इन मीटर पर सेकंड। जूल की जगह पे हमें पुट करना है क्या, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2। फर्दर हमारे पास सेकंड है, किलोग्राम इनवर्स है एंड मीटर इनवर्स है यहाँ पे। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, किलोग्राम इनवर्स से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, वैल्यू इज सेम 2.189 इंटू 10⁻6 एंड मीटर स्क्वायर और मीटर -1 क्या बचेगा हमारे पास, मीटर +1 एंड सेकंड -2 और सेकंड +1, तो हमारे पास सेकंड -1। तो वेलोसिटी आ गई हमारे पास मीटर पर सेकंड में इसकी वैल्यू। ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेट करने हमें क्या, एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ लिथियम 2+, और गिवन है हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम पॉजिटिव इक्वल टू 8.72 इंटू 10⁻18 जूल पर एटम। ये हमारे पास गिवन है और हमें कैलकुलेट क्या करना है, एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ लिथियम 2+। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें एनर्जी का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, En इज इक्वल टू -2π² m⁴/n² h²। एंड फॉर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए क्या हो जाएगा, हम Z² को कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे Z² आ जाएगा। अब जो कांस्टेंट टर्म है उनको हम K से डिनोट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस में K और कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है एंड h कांस्टेंट है। इनको हमने डिनोट कर दिया कैपिटल K से। तो बच गया हमारे पास क्या, Z² डिवाइड बाई n²। और आयनाइजेशन एनर्जी क्या आ जाएगी हीलियम प्लस की, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस क्या हो जाएगी हमारे पास, E∞ माइनस E1। इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 0। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, बोहर मॉडल ऑफ एटम किया था तब। इनफाइनाइट पे क्या, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल, तो एनर्जी क्या होती है, 0। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0 माइनस E1। और इसको हम E1 को पुट करेंगे, ये वैल्यू तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 माइनस K Z²। Z की वैल्यू हीलियम के लिए पुट कर देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगी 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालना है हमें, तो 1² इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगी 4K। दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस 4K। और ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, 4K इज इक्वल टू कितने गिवन है, 8.72 इंटू 10⁻18 जूल पर एटम। यहाँ से हम K की वैल्यू निकाल सकते हैं। K की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इसको फर्दर सोल्व करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2.18 इंटू 10⁻18 जूल पर एटम। K क्या लिया था हमने यहाँ पे, कांस्टेंट 2π² m⁴/h²। तो उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ से निकल आई 2.18 इंटू 10⁻18 जूल पर एटम। हमें निकालना क्या है, लिथियम 2+ के लिए, लिथियम 2+ के केस में फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट की निकालनी है हमें। तो लिथियम के केस में Z की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 3। हीलियम के केस में 2 थी, लिथियम के केस में 3 होगी। और N की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, N इज इक्वल टू 1।
तो हमारे पास E1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, E1 हमने कैलकुलेट किया था क्या, K विच इज़ कॉन्स्टेंट, Z² डिवाइड बाई N² माइनस K कॉन्स्टेंट की वैल्यू हमने निकाली, यहाँ पे क्या है 2.18 इंटू 10⁻18, इसको हम पुट कर देंगे -18 इंटू Z² क्या हो जाएगा हमारे पास, लिथियम के केस में 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई N² 1 स्क्वायर, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -19.62 इंटू 10⁻18 जूल पर एटम। तो ऐसे हम न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। हमें फार्मूलाज पता होने चाहिए। एनर्जी का फार्मूला हमें याद रखना है, एनर्जी 2π² m⁴ अपॉन n² h² इंटू Z²। सिमिलरली रेडियस के लिए Rn की वैल्यू होती है A0 n² डिवाइड बाई Z। सिमिलरली हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन्हीं पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं। आई थिंक आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।